हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ज्ञानशाला में। मैं राहुल आप सभी के बीच। मैथमेटिक्स की ज्यामिति में एक टॉपिक है त्रिभुज, और त्रिभुज पे हमारा जो टॉपिक चल रहा है एमसीक्यू, उस पे बात कर रहे हैं। और एमसीक्यू में कुछ आपने क्लासेस और भी क्लासेस की हैं, तो आज देखते हैं कि हम आज की क्लासों में किस किस टाइप के प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पर आपको मैथ का और खासकर जो भी आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, सभी टाइप के प्रश्नों पे बात की जा रही है। तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आप सभी के लिए ये क्वेश्चन दिया था करने को, और पूछा था कि इस प्रश्न में कि कोण AEB का मान क्या होगा। इस AEB, इस कोण का मान हमसे पूछा गया था। तो अब क्या कह रहा है प्रश्न कि जो AB लाइन है वो किसके पैरेलल है, CD की। ठीक है। और EAB, इसका मान आपको 50 दिया गया है। ECD, इसका मान आपको 60 दिया गया है। तो AEB का मान क्या होगा। ठीक है। तो सिंपली आप क्या करेंगे, ये एंगल कितना है, 60 डिग्री का है। ठीक है। तो ये जब एंगल 60 डिग्री का है और ये लाइन जो है वो AB के पैरेलल है, तो ये कोण भी कितना होगा, ये कोण भी आपका 60 का होगा। ठीक है। और अब आपके पास ट्रायंगल मिल गया AEB। तो जब AEB ट्रायंगल में हमें दो कोणों के मान पता हैं, तीसरा मान आप निकाल सकते हैं। 6, 60 और 50 हो गया 110। तो ये बचा हुआ कोण कितना हो गया, 70 डिग्री। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही था। ठीक, तो जिसने भी आंसर 70 दिया था उसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन और मैंने आपको दिया था कि एक समबाहु त्रिभुज ABC में, एक समबाहु त्रिभुज में समान बाहु मीन्स भुजाएं, तो जिसकी सभी भुजाएं कैसी हों, समान हो। ठीक है। और इस समबाहु त्रिभुज में ABC में AB का मध्य बिंदु D है और AC का मध्य बिंदु E है। ठीक है। इन दोनों को लाइन को मिलाएंगे तो ये आपकी एक DE लाइन मिल गई, और जो DE लाइन है वो किसके पैरेलल होती है, BC के पैरेलल है। ठीक है। तो हमसे पूछा था कि क्षेत्रफल त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अनुपात त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। ठीक है। तो ये भुजा और ये भुजा, ये दोनों आपस में 2:1 के अनुपात में डिवाइड होती हैं। ठीक है। तो आप क्या करेंगे, तो सिंपली त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर किसके होगा, ये जो बराबर होगा वो AD बटे AB के होल स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो यहां से इसका मान हो जाएगा 2 दूनी 4 बटे 1। ठीक है। तो 4:1 का रेशियो हो जाएगा इनके मिडिल में। क्लियर है सभी को। अब बात करते हैं आज के सेशन की। तो आज का क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC समरूप है किसके, त्रिभुज DEF के। ठीक है। इस प्रकार हो कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 25 वर्ग सेंटीमीटर तथा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल 36 वर्ग सेंटीमीटर हो, तो इन त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। ठीक है। तो आप कोई भी एक भुजा लेंगे तो सिंपली आप क्या करते हैं, मैंने आपको इसकी एक थ्योरम भी बताई थी। तो क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो 2D होता है, मीन्स 2 डायमेंशनल होता है। मीन्स भुजा का स्क्वायर होता है, मीन्स आप कर सकते हैं A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर। ठीक है। अब किसी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना दिया है, 25, और DEF का क्षेत्रफल कितना है, 36। इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट। भाई जब इधर स्क्वायर है तो इधर स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 5/6। ओके। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। ओके। चलिए बात करते हैं, नेक्स्ट आपका है, आई होप सभी लोग प्रश्न को कर सकते हैं। दिया है कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF के। ओके।
BC अपॉन EF बराबर 3/5, ये आपको दिया गया है। तब हमसे क्या पूछा गया है, त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल अब बटे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल का मान क्या होगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे 3/5 होना चाहिए, 5/3 9/25 या 25/9। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग बता सकते हैं, तो आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा कि यहाँ पे कौन सी क्षेत्रफल ऊपर दिया गया है, DEF। तो जब DEF क्षेत्रफल ऊपर दिया गया तो उसकी भुजा भी आपकी ऊपर ही रहेगी। यही तो होता है कि यदि आपने क्षेत्रफल ABC ऊपर लिया है तो उसी की भुजा AB हो सकती है, BC हो सकती है या CA हो सकती है। ओके, अब जब DEF ऊपर है तो उसका जो भुजा होगी वो भी आपकी ऊपर ही रहेगी। मीन्स ये जो वैल्यू है वो आपस में इंटरचेंज कर दी जाएगी। मीन्स EF बटे BC। ठीक है, तो अब क्षेत्रफल बटे क्या हो, क्षेत्रफल 1 बटे क्षेत्रफल 2 क्या है, भुजा का स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर मीन्स 5 का स्क्वायर बटे 3 का स्क्वायर करेंगे। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 और 3 का स्क्वायर 9। जैसे मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में आपको क्षेत्रफल का बताया था कि DEF का क्षेत्रफल, ठीक है, बराबर क्या होगा EF का स्क्वायर बटे BC का स्क्वायर। ठीक है, तो जो भी भुजा आपको दी गई है उसका मान दिया गया उसका स्क्वायर कर देंगे, आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। मीन्स 25/9 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी समद्विबाहु त्रिभुज ABC में AC बराबर BC हो तो तथा AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर हो तो कोण C का मान क्या होगा। 30 डिग्री होगा या 45 डिग्री या 60 डिग्री या 90 डिग्री, इनमें से कौन सा आंसर आपका होना चाहिए, यही तो कह रहा है। तो आपके पास एक त्रिभुज है ABC, हम मान लेते हैं। अब यहाँ पे हमें नहीं पता है कि आपका समद्विबाहु त्रिभुज आपका समकोण समद्विबाहु भी हो सकता है या इस तरीके का भी त्रिभुज हो सकता है। इस ये जो दोनों भुजाएं हैं वो कैसी होंगी, बराबर इस तरीके का भी त्रिभुज हो सकता है। तो यहाँ पे हमें नहीं पता है कि अभी कौन से ट्रायंगल की बात की जा रही है। ओके, यहाँ पर ये भुजा इसके पैरेलल हो सकती है, मीन्स बराबर हो सकती है। ठीक है, अब देखिए AC बराबर, अब इनका नाम ले लेते हैं A B और C। ये भुजा AC बराबर BC है, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो अब आप देखिए A B और C, यहां पे क्या दिया गया है, AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। मीन्स इसको हम लिख सकते हैं AB स्क्वायर बराबर 2AC को लिख सकते हैं AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, इनको ऐड करेंगे तो 2AC स्क्वायर मिल जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे AC बराबर क्या दिया गया है, AC बराबर दिया गया है BC, तो आपका क्या हो जाएगा AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे ये आपका जो फॉर्मूला बना है ये किसका है, AB स्क्वायर क्या है, विकर्ण का स्क्वायर, AC लंब है और BC आपका आधार हो गया। मीन्स ये आप ये किस में लगाते थे, ये आप समकोण त्रिभुज में लगाते थे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ओके, तो यहां से देखिए कि जो आपका कोण C है वो आपका कैसा होगा, ये आपका समकोण त्रिभुज होगा। मीन्स कोण कैसा हो जाएगा 90 डिग्री। तो आपका यहां पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ओके, अब यहां पे आप ये कह सकते हैं यदि इस प्रश्न को ऐसे कहा गया होता, यदि किसी समकोण समद्विबाहु त्रिभुज ABC में, तो आपका आंसर क्वेश्चन देखते ही हो जाता। लेकिन समद्विबाहु की वर्ड यूज किया गया है, तो यहाँ पे ये भी ट्रायंगल हो सकता है, ये भी हो सकता है। जब इसको हम और ज्यादा सॉल्व करेंगे तब हमें पता लगेगा कि ये जो त्रिभुज है वो आपका समकोण त्रिभुज
समकोण समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ओके, क्लियर है सभी को? चलिए बात करते हैं आगे। यदि त्रिभुज एबीसी में यदि AB बराबर 8 सेंटीमीटर, AC बराबर 12 सेंटीमीटर तथा कोण A का समद्विभाजक AD है, तो BD अनुपात DC का मान क्या होगा? ठीक है, तो आपको जब भी इस टाइप के प्रश्न मिले और आपसे पूछा जाए कि आपको ये मान दिया गया हो, ये मान दिया गया हो, या फिर ये या ये दिया गया हो, मीन्स इन चारों के बीच में रिलेशन है। ये भुजा AB बटे BD और AC बटे DC होता है। ओके, अब देखिए यहाँ पे 8 दिया गया है, तो 8 बटे BD का मान हमें नहीं पता है, तो आप यहाँ BD लिख सकते हैं, बराबर AC बटे DC होगा। AC का मान 12 और DC आपका कितना हो जाएगा, ये पूछा गया है। तो ये जो वैल्यू है आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करके AD अपॉन AB अपॉन AC कर सकते हैं, तो 8 बटे 12 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, BD बटे DC। ठीक है, इसको सॉल्व करें, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, मीन्स 2:3 का अनुपात होगा, मीन्स इसका मान 2 होगा और इसका मान 3 होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही है और आई होप सभी के समझ में भी आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभुज एबीसी में कोण ए का अर्धक यदि BD 5 सेंटीमीटर, DC 6 सेंटीमीटर तथा AB बराबर 8 सेंटीमीटर है, तो AC का मान क्या होगा? ठीक है, मीन्स आपको ये इस भुजा का मान दिया गया है, BD आपको दिया गया है, DC आपको दिया गया है, AC का मान आपसे पूछा गया है। ठीक है, सिंपली क्या करेंगे, AB बटे BD, AB का मान 8 और BD का मान 5, ओके, बराबर x इंटू x अपॉन कितना हो जाएगा, DC, और DC आपको दिया गया है 6 सेंटीमीटर, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 6 आपका 8 से मल्टीप्लाई और डिवाइडेड बाई 5, 8 सिंग 48 हो गया, 48 बटे 5 और ये 5 निम 45, बचेंगे 3 और 5 31, मीन्स 9.6 सेंटीमीटर इस AC भुजा का मान होगा। ठीक है, या फिर आप यहाँ पे देखिए कुछ चीजें, आप कुछ ऑप्शंस आप यहाँ पे खुद ही हटा सकते हैं। कैसे, ये भुजा 8 सेंटीमीटर है और ये भुजा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे इस भुजा का मान जो है वो 6 सेंटीमीटर दिया गया, तो सिंपली आप सोच सकते हैं कि जब ये 6 सेंटीमीटर है तो इसका जो मान होगा वो 8 से तो क्या होगा, ज्यादा होगा। अब ज्यादा वाले ऑप्शन कौन से हैं, 9 और 9.6, मीन्स ये दो ऑप्शन तो आप यहां से हटा सकते हैं। तो इस तरीके से प्रश्न को आप करेंगे तो आप प्रश्नों को आसानी से भी कर सकते हैं और वहां पर आप प्रश्नों में अपने टाइम को भी सेव कर सकते हैं। क्लियर है सभी को? चलिए क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में कोण ए का अर्धक AD है, यदि AB बराबर 9 सेंटीमीटर, AC बराबर 12 सेंटीमीटर और BD बराबर 7-x तथा DC बराबर x सेंटीमीटर हो, तो x का मान क्या होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ओके, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसका BD का जो मान है वो 7-x दिया गया है और DC का मान x सेंटीमीटर, तो सिंपली हो जाएगा प्रश्न। आप यहाँ से क्या करेंगे, 9/7-x इज इक्वल टू 12/x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 9x। यहाँ पे थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, तो ये 3 तिया 9, 3 चौक 12, ठीक है, तो ये 3x हो जाएगा, बराबर 7 चौक 28 माइनस 4x, ये आपका x जो है वो 4x जब दूसरी साइड में जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 7x बराबर 28। ओके, वैल्यू किसकी निकालनी है, x की, मीन्स x के साथ जो भी वैल्यू है उसको हटाएंगे, तो जिस साइन में है
उसके अपोजिट साइड में दूसरी साइड में पहुंच जाएगी। तो x बराबर 7 चौक 28 हो जाएगा। मीन्स x का मान कितना हो गया 4 सेंटी। ओके, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही है। या फिर इस प्रकार के प्रश्नों को आप ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आपके अब यहाँ से ऑप्शन से क्या प्रॉब्लम हो सकती है कि वहां पे हो सकता है कि आपने जो पहला ऑप्शन पुट किया है वो आपका उसी से ही आंसर आ गया। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपने जो पहला ऑप्शन पुट किया था वहां से आंसर ना आके आपके जाके कहीं फोर्थ में आपका आंसर करेक्ट आया, तो कभी कभी दिक्कत होती है। तो अब ये यहाँ पे अगर आप लॉजिकली सोच के लगाएंगे तो हो सकता है कि आप करेक्ट आंसर को चूज करें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक समद्विभाजक त्रिभुज एबीसी में AB बराबर AC बराबर 13 सेंटीमीटर तथा A से BC पर डाले गए लंब AD की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, तब BC का मान क्या है। ठीक है, मीन्स एक त्रिभुज दिया गया है ABC। अब इस ABC में जो आपका कोण A था इसका समद्विभाजक क्या है AD, जो आपका BC पर क्या है लंब है। ठीक है, मीन्स और कोण A का क्या है समद्विभाजक, मीन्स दो पार्टों में डिवाइड किया। तो यहां से देखिए कि हमसे पूछा गया है कि BC का मान क्या हो, मीन्स इस वाली पूरी भुजा का मान कितना हो। अगर आप यहां से देखेंगे कि प्रश्न में कि यहां पे जब ये लंब डाला गया है तो ये आपका कोण कितना होगा, बताएं जल्दी से। ये जो कोण ADC है उसका मान क्या होना चाहिए, तो ये आपका जब लंब है तो ये आपका 90 डिग्री का कोण होगा। तो जब 90 डिग्री का कोण है तो ये आपका ADC त्रिभुज जो है वो आपका कैसा त्रिभुज होगा, ये आपका समकोण त्रिभुज हो गया। और समकोण त्रिभुज में आपके तीन भुजाओं में से दो भुजाओं के मान आपको पता है, कौन कौन सी। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है और जिस से जो हमारी लंब है उसका मान आपको पता है। तो आपको क्या निकालना है, आधार निकालना है। मीन्स 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर बराबर क्या होगा DC। तो 13 का स्क्वायर 169 होता है और 5 का स्क्वायर होता है 25। तो ये आपको कितना मिलेगा 144। और 144 किसका वर्ग होता है भाई DC का स्क्वायर है, जब इधर आएगा तो ये आपका स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो जब स्क्वायर रूट हो गया तो ये आपका 12 का स्क्वायर हो गया। मैं DC का मान तो आपको पता लग गया कि भाई DC हमारा 12 सेंटीमीटर होगा। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा गया BC का मान, मीन्स पूरी भुजा का मान, पूरा बेस आपसे पूछा गया है। तो इसका आप क्या करेंगे भाई, ये जो लंब डाला गया है तो ये उस भुजा को दो पार्टों में डिवाइड कर रही है, तो 12 दूनी कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। मीन्स ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही हो गया। यहां तक किसी को कोई डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई 25 सेंटीमीटर, शेष दोनों भुजाओं में से एक भुजा दूसरी भुजा से 5 सेंटीमीटर बड़ी है, इन दोनों भुजाओं की लंबाई है। ओके, मीन्स क्या कहना चाह रहा है कि अगर एक भुजा हमारी x सेंटीमीटर की होगी तो दूसरी कितनी होगी, नहीं होनी चाहिए भाई, दूसरी भुजा 5 सेंटीमीटर बड़ी है, ये दूसरी भुजा कितनी होगी x + 5। और इन दोनों का स्क्वायर जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, वो हमारा 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब ये तो हमारा भाई जब आप क्वेश्चन को इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मीन्स द्विघात समीकरण मिलेगा। तो द्विघात समीकरण से आप x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे और फाइंड आउट करने के बाद जो भी आपकी x की वैल्यू आएगी वहां पे एक भुजा x जो भी आपका निकल के आया, अब इनमें से हो सकता है 10 हो, 12 हो, 13 हो या 15 हो, उसमें आप +5 करेंगे तो दूसरी भुजा को हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो पहला तरीका तो ये हो गया कि भाई इसको आप सॉल्व करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएं और आंसर को फाइंड आउट करें।
भाई ऑप्शन सी की हेल्प से भी तो प्रश्न को हम थोड़ा बहुत सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, हमें इन दोनों, अब आपको ये पता है कि इनमें से कोई एक ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है जिसमें आपकी दोनों भुजाओं का मान दिया गया है। ठीक है, अब पहला हम आपका काम ये है कि पहली भुजा आपकी ये होगी, उसमें +5 करके, +5 हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो 10 और 5 15 हो रहा है भाई, यहाँ पे पहला ऑप्शन होने की संभावना है। 12 5 17 ये भी हो रहा है, 13 5 18 ये भी हो रहा है, और 15 5 20 ये भी। मीन्स चारों में से यहां से हम फाइंड आउट नहीं कर पाए कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो। सेकंड मेथड कि आप इन दोनों संख्याओं का स्क्वायर करें और स्क्वायर करने पर आपको कितना मिलना चाहिए, 625 मिलना चाहिए। ठीक है, तो आप एक काम करें, जीरो का स्क्वायर मीन्स हमें सिर्फ यूनिट प्लेस को फाइंड आउट कर लेते हैं। इस किन दो संख्याओं की यूनिट प्लेस को स्क्वायर करने पे 5 मिल रहा है, तो जीरो का स्क्वायर करेंगे तो आपको 0, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5, मीन्स दोनों को ऐड करेंगे तो 5 मिल रहा है। ठीक है, मीन्स पहला ऑप्शन सही हो सकता है। दूसरे ऑप्शन पे जाते हैं, 2 दूनी 4 और 7 सत्ते 49, 9 4 13 मिल रहा है, मीन्स ये नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन है 3 3 9 और 8 8 64, 9 4 13 मीन्स यहां पर भी 3 मिल रहा है, मीन्स 5 नहीं मिल रहा है, तो ये दो ऑप्शन तो हट गए। अब बचे हुए दो ऑप्शन, 10 का स्क्वायर 100 और 15 का स्क्वायर 225, दोनों को ऐड करेंगे तो 325, मीन्स 625 आपको नहीं मिला। अब बचा हुआ कौन सा ऑप्शन है, फोर्थ, तो फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। 15 का स्क्वायर 225 और 20 का स्क्वायर 400, दोनों को ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 625। ठीक है, तो ये आंसर आपका बिल्कुल सही हो गया। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। 15 5 20 मीन्स अगली संख्या 5 सेंटीमीटर बड़ी है, बिल्कुल ठीक है। क्लियर है सभी को? तो यदि क्लियर है तो फटाफट से लाइक कर दें, और जो भी स्टूडेंट्स न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आपके पास क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि त्रिभुज एबीसी में कोण ए बराबर कोण बी हो तो सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, बीसी, एसी, ए बी, या ए बी, ए सी और बी सी सभी आपकी बराबर है। ओके, कैसे करेंगे प्रश्न को, इसको देखिए। आपके पास दो कोण हैं, कोण ए और कोण बी, कैसे हैं, बराबर हैं, 45 और 45। 45 और 45 आपके कितने हो गए, 45 और 45 हो गए आपके 90। मीन्स दो कोणों का योग तो हो गया 90, में अब बचा हुआ कोण तीसरा कौन सा होगा, वो आपका 90 डिग्री का होगा। मीन्स आपका जो त्रिभुज होगा वो आपका कैसा होगा, समकोण त्रिभुज। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये त्रिभुज जो है वो किस प्रकार का होगा, तो आपका त्रिभुज होगा समकोण। अब हमसे पूछा है कि सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी, ये आपका भुजा ए, ये आपका मान बी और ये सी। ठीक है, ये कोण आपका 45 है और ये भी 45 है, ये आपका कितना है 90 डिग्री। तो समकोण के सामने वाली भुजा में जो होती है आपकी कर्ण, और कर्ण आपकी भुजा कैसी होती है, सबसे बड़ी, और सबसे बड़ी भुजा कौन सी हो गई, ए बी। ठीक है, अगर पूछता है त्रिभुज कैसा है तो आपका त्रिभुज होगा समकोण। ठीक है, क्लियर है सभी को। नेक्स्ट, त्रिभुज एबीसी में कोण ए बराबर 60 डिग्री, कोण बी बराबर 80 डिग्री हो तो सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, बी सी, ए सी, ए बी, या तीनों भुजाएं आपकी कैसी हैं, बराबर है। तो देखिए यहाँ पे दो कोण आपको पता है, सेम कंडीशन लास्ट क्वेश्चन की तरह, कि आपको दो कोण पता है, कौन कौन से, 60 और 40। 60 और 40 कितने हो गए, 80 और 60 140, बचा हुआ 40। मीन्स आपके जो कोण हैं वो सभी कैसे हैं, 90 डिग्री से कम है। ठीक है, तो जब 90 डिग्री से कम है तो अब ये समबाहु त्रिभुज भी नहीं होगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में
सभी कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये न्यून कोण त्रिभुज हो गया। न्यून का मतलब 90 डिग्री से सभी कम है, और समबाहु त्रिभुज भी आपका न्यून कोण के अंतर्गत ही आता है। ओके, तो यहां से देखिए कि आपका एक त्रिभुज हमने बनाया, ये कुछ इस तरीके से, ये भुजा आपकी ए है और ये भुजा आपकी बी है और ये सी है। ए का मान 60 डिग्री है और बी का मान 80 डिग्री है, और ये बचा हुआ कोण आपका कितना हो गया, 40 डिग्री। ठीक है, हमसे पूछा है सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी। तो एक बात बताएं कि भाई जब हमारा 80 डिग्री कोण सबसे बड़ा है, तो भाई जब सबसे बड़ा कोण 80 है तो उसके सामने वाली भुजा भी कैसी होगी, सबसे बड़ी होगी। मीन्स AC भुजा आपकी सबसे बड़ी हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 120 डिग्री, कोण C बराबर 40 डिग्री है, तो सबसे छोटी भुजा। तो जो अब आपने देखा कि लास्ट क्वेश्चनों में हमने क्या किया, जब सबसे बड़ा कोण था उसके सामने की भुजा कैसी थी, सबसे बड़ी थी। तो जब सबसे छोटी भुजा पूछी गई है, तो जब सबसे छोटी भुजा है तो आपकी जो कोण उसके सामने वाला होगा वो भी कैसा होगा, सबसे छोटा होगा। मीन्स ये कोण आपका 40 हो गया, ये आपका कोण 120 हो गया, ये कितना हो गया, ये कोण हो गया आपका 120 और 40 160 20 डिग्री, और 20 के सामने वाली भुजा कौन सी है, BC। तो BC आपकी भुजा सबसे छोटी हो जाएगी। ठीक, आई होप सभी को क्लियर है। हालांकि ट्रायंगल आपका इस शेप में नहीं बनेगा, ट्रायंगल जो आपका बनेगा वो ये होगा, क्योंकि ये अधिक कोण त्रिभुज है। अधिक का मतलब 90 डिग्री से ज्यादा है, तो ये हमारा अधिक कोण हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी त्रिभुज के तीनों शीर्ष से विपरीत भुजाओं पर डाले गए लंबों का प्रतिच्छेद बिंदु उस त्रिभुज का कौन सा केंद्र है। केंद्रक है, लंब केंद्र है, परिकेंद्र है या अंत केंद्र होगा। तो हमने क्या डाला गया है, हमने डाला है लंब। ठीक है, और सभी आपने यहां से त्रिभुज ABC में, आप ऐसे समझिए कि त्रिभुज ABC में इस पे लंब डाला, ये भी लंब डाला और ये भी लंब डाला। मीन्स ये आपके ठीक है, यहां से भी आपने क्या किया, लंब डाला। तो जब लंब डालेंगे तो ये आपके एक बिंदु पर मिलेंगे, तो लंब डाला है तो लंब केंद्र हो जाएगा। ठीक है, कुछ वर्ड आपके सिमिलर होते हैं कि आपने जहां से देखा, हालांकि मैं इसको बता भी चुका हूं कि जब त्रिभुज के तीनों लंब केंद्र लंबों को एक ही बिंदु पर मिलाते हैं तो वो हमारा लंब केंद्र कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका किसी त्रिभुज के तीनों शीर्षों से खींचे गए कोणों के समद्विभाजक का प्रतिच्छेद बिंदु उस त्रिभुज का कौन सा केंद्र होगा। ठीक है, तो जब त्रिभुज के तीनों कोणों से एक होगा, एक आपने देखा लंब केंद्र। लंब केंद्र क्या था कि आपको चाहे वो कोण का अर्धक हो रहा हो या नहीं हो रहा हो, लेकिन दूसरी भुजा पर वो लंब होगा। इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि आपका क्या हुआ है, ये वाला कोणों का समद्विभाजक किया गया। मीन्स कोणों को दो बराबर भागों में डिवाइड किया गया है, तो हमारा ये जो कहलाता है वो क्या कहलाएगा, अंतः केंद्र कहलाता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही है। आई होप समझ में आया सभी के, अंतः केंद्र कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद हमसे पूछा जाता है कि किसी त्रिभुज के तीनों मध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु उस त्रिभुज का कौन सा केंद्र कहलाता है। तो ये भी मैंने आपको लास्ट जो क्लासेस ट्रायंगल जहां शुरू किए थे वहां पर मैंने आप सभी से डिस्कस किया था। ओके, तो जिसने भी क्लास को नहीं देखा वो जाके क्लास को देख सकता है, ताकि आप सभी को केंद्रक, लंब केंद्र, परिकेंद्र, अंतः केंद्र ये सभी आप सभी को क्लियर हो। तो जब तीनों मध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु होता है तो वो हमारा कहलाता है केंद्रक। ओके, जिसको हम बोल देते हैं गुरुत्व केंद्र। ठीक है, नेक्स्ट है किसी त्रिभुज की
भुजाओं के तीनों लंब अर्धकों का प्रतिच्छेद बिंदु उस त्रिभुज का कौन सा केंद्र कहलाता है? ठीक है, तो जो हमारा लंब केंद्र होता है, आपने देखा लंब अर्धकों का प्रतिच्छेद बिंदु, तो यहां पर जो कहलाएगा वो है परिकेंद्र। ओके, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है आपका त्रिभुज ABC की भुजाएं BC, BA तथा CA को क्रम से DE, D, E तथा F तक बढ़ाया जाता है। मीन्स आपकी जो AB भुजा थी उसको हमने E तक बढ़ाया और AC भुजा को F तक बढ़ाया और BC भुजा को हमने D तक बढ़ाया। ठीक है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है तब कोण B का मान क्या होगा? ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ट्रायंगल से बाहर कोण बना है ये 110, तो ये आपका क्या हो गया? बाह्य कोण। अब बाह्य कोण जो होता है वो दो विपरीत भुजा पर बने दो कोणों के योग के बराबर होता है। अब इस कोण की विपरीत भुजा कौन सी हो गई? AB। ठीक है, अब AB में यदि हमें कैसे भी एक कोण का मान पता लग जाता तो हमारा दूसरा कोण भी निकल आता। ठीक है, अब यहां देखिए, अब इस दो लाइनें जो हैं AC और EB एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो इन दोनों की ये आपका 35 डिग्री है, तो ये भी आपका कितना होगा? 35 डिग्री होगा। मीन संपूरक कोण है। ठीक है, सॉरी शीर्षाभिमुख कोण है। तो शीर्षाभिमुख कोण कैसे होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये 35 हो गया। अब ये कोण क्या होगा भाई? 110 में से अगर इसको लेस कर दें 110 - 35, तो आपको कितना मिलेगा? 5 और ये 7, तो ये आपका कितना हो जाएगा? 75 डिग्री का। तो इस कोण का मान आपका 75 डिग्री। इस ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही है। ओके, सभी को क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 1:2:3 के अनुपात में है तब त्रिभुज है। हमसे ये पूछा गया कि आपका त्रिभुज किस प्रकार का होगा। जब इनके जो कोण अगर दिए गए होते तो वहां हम इजीली फाइंड आउट कर लेते, लेकिन कोणों का अनुपात दिया गया। क्या अनुपात दिया गया है? आप सभी को दिख रहा है 1, 2, 3। अब जो कोणों का योग होगा वो इसी अनुपात में तो डिवाइड होगा। मीन्स 1 + 2 + 3 6 हो गया। 6 = 180, 6 × 18। मीन्स 1 बराबर कितना हो गया? 30, 2 बराबर 60, 3 बराबर 90। तो जब भाई एक कोण 90 डिग्री का हो गया तो आपका त्रिभुज कैसा होगा? राइट एंगल, मीन्स समकोण त्रिभुज बनेगा। ओके, सभी को क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है आपका कि एक मनुष्य 12 मीटर दक्षिण की तरफ जाता है और फिर 35 मीटर पश्चिम की तरफ जाता है। वह अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है? 47, 23.5 मीटर, 23 मीटर या 37 मीटर? अब इसको डायग्राम से कैसे बनाएंगे? तो आप हमेशा, हालांकि ये क्वेश्चन आपका दिशा और रीजनिंग में आता है, ठीक है, तो वहां पे आप जब डायग्राम मीन्स डायरेक्शन को शो करते हैं तो हमेशा राइट हैंड पे मीन्स पेपर पे जब भी आप डायग्राम को शो करेंगे तो आपका राइट हैंड पे क्या होगा? ईस्ट मीन्स पूरब, लेफ्ट पे आपका वेस्ट होगा और आपका हेड की तरफ नॉर्थ और आपके पैरों की तरफ क्या होगा? साउथ। ठीक है, तो क्या कहा गया है कि एक आदमी जो है वो 12 मीटर दक्षिण दिशा में जाता है, इस दिशा में जा रहा है, और 35 कितना चला है? 12 मीटर। ठीक है, और फिर 35 मीटर पश्चिम की तरफ जाता है। अब व्यक्ति जब नीचे की तरफ जा रहा था तो यहां से इसका पश्चिम किधर होगा? भाई पश्चिम इधर ही तो होगा। अगर ये ऊपर मुंह किए होता तो पश्चिम इस साइड में हो जाता, लेकिन मुंह उसका किधर है? अपोजिट डायरेक्शन में, तो आपका पश्चिम इधर हो जाएगा। तो कितना चला है? 35। इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमसे ये पूछा गया है कि यहाँ से आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहां से एंड पॉइंट की डिस्टेंस हमसे पूछी गई। तो आपका जो ये क्या बनेगा? कर्ड हो गया, मीन्स राइट एंगल बनेगा। तो 35 का स्क्वायर प्लस
12 का स्क्वायर हो जाएगा। 35 का स्क्वायर कितना होता है? 5 पंजे 25 और 3 चौक 12, 1225 प्लस 144, ये कितना हो जाएगा? इन दोनों को ऐड करेंगे तो 25 और 44 हो गए 69, और 12 और 1 13, 1369। अब 1369 मीन्स यूनिट प्लेस पे 9 आ रहा है। 9 किस किस पे मिलता है आपको? 3 पे मिलता है और 7 पे। 3 आपका कहीं पे है? नहीं, ऑप्शन नंबर थर्ड में है। 7 आपका 47 पे है, 37 पे है। 4 चौक 16 होते हैं, तो आपका 1369 से ज्यादा हो गया, मीन्स ये ऑप्शन तो नहीं होगा। ओके। 37 दो दूनी 4, मीन्स 25 25 में 625 होता है, मीन्स 1369 बहुत ज्यादा है उससे, तो 37 का स्क्वायर हो जाएगा 1369। तो आपकी यहां से स्टार्टिंग पॉइंट से एंड तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी? 37 सेंटीमीटर। ओके। नेक्स्ट है आपका, एक त्रिभुज के कोण का मान 3, 5 और 7 के अनुपात में है, तब त्रिभुज होगा। आई होप सभी लोग इस प्रश्न को कर सकते हैं। तो आप सभी लोग इस प्रश्न को सॉल्व करें, स्क्रीनशॉट ले लें, और नहीं आता है तो आपका नेक्स्ट क्लास में सॉल्व किया जाएगा। आई होप सभी लोग इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। ओके। तो यहाँ पे आपका जो ट्राइंगल था वो फिनिश होता है। ट्राइंगल के बाद आपका आता है चतुर्भुज, ठीक है, और आपका बचता है सर्किल, ठीक है। और इसके अलावा आपका एक आता है बहुभुज, ठीक है। उसको मीन्स 3 पॉइंट आपके ज्योमेट्री में बचते हैं, इनको भी डिस्कस किया जाएगा नेक्स्ट क्लासेस में। ओके। और इसके बाद आपकी जो सीटेट जुलाई 2023 की जो आपका फॉर्म आया हुआ है, तो वहां पे आपका जो सीटेट का मैथ का जितना भी पोर्शन है वो 5 तारीख से आपका बैच स्टार्ट हो रहा है। तो जो भी स्टूडेंट सीटेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं और करना चाहते हैं, जिन्होंने बीएड या बीटीसी किया हुआ है, वो सभी लोग जिनका सीटेट क्वालिफाई नहीं है वो सीटेट में आवेदन करें। और यहाँ पर मैथ का आपका कोई भी किसी भी प्रकार का प्रश्न, जितने भी आपके सीटेट में जिस टाइप की चाहे मैथ की पेडागोगी हो या फिर आपका मैथ हो, उन सभी चीज़ों पे डिस्कस किया जाएगा। तो आपके साथ के जितने भी हैं उन सभी को इन्फॉर्म कर दें, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक रखें अपना ध्यान। टेक केयर, बाय बाय। 5 तारीख से आपका सीटेट का बैच स्टार्ट हो रहा है। ओके, टेक केयर, बाय बाय।